नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है फाइनल परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय आपका हिंदी होने वाला है। और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। छात्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सुर शारावली के कवि का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। पहला है सूरदास, कबीरदास, मैथिली चरण गुप्त या फिर नागार्जुन। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, सूरदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904 में, सन 1990 में, सन 1900 में, सन 1899, सन 1888। तो दूसरी वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1899। सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका कुहासे का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, कंबल, कोहरा, सन्नाटा या फिर सहरा। तो इसका जो आंसर है वो आपका कोहरा हो जाएगा। बवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रगतिवादी कवि हैं मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता या फिर जगमोहन सिंह। तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, मुक्तिबोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई आपको यहाँ पर बताना है, 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट या फिर 10 फुट। तो नेताजी की मूर्ति कितने फुट की थी? 2 फुट की थी। फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बैनीपुरी, आज्ञे, स्वयं प्रकाश या फिर नागार्जुन। तो किसको कहा जाता है? राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। पहला है आपका वल्लभाचार्य डैश के गुरु थे। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो है वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। दूसरा प्रश्न आपका, दोहा चंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 14 14। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। तीसरा प्रश्न आपका, रस के डैश अंग होते हैं? 2, 4 या फिर 6। तो कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। चौथा प्रश्न आपका, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबंध डैश से माना जाता है? 1900, 1901 या फिर 2000। तो कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 5, 7 या फिर 8। तो 8 प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, छंद के प्रकार डैश प्रकार हैं? 2, 3 या फिर 4। तो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके आपको यहाँ पर लिखना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो क्या है? पहले का आपका जो आंसर है वो आपका चौपाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
दूसरा प्रश्न है आपका, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दूसरे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ब्रज भाषा में। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? किस बात को प्रकट करती है? चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बसंत यानी फाल्गुन महीने के मनमोहक और सर्वव्यापक प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट करती है। पांचवें प्रश्न आपका, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो कितने खंड हैं? 8 खंड हैं, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर बताना है। पहला है आपका, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, प्रवृत्ति सुंदर मन को नहीं भाती, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, अभी इसका आंसर मिला नहीं है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो चौथा वाला आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। छठवां प्रश्न आपका, कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर एक भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एक भी प्रश्न का आंसर लिखते हैं, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर पक्के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, नई कविता की कोई 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, 2 रचना और आपको भाव पक्ष आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है आपका, फसल क्या है? छात्रों, आपका जो वार्षिक पेपर है वो काफ़ी सरल होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। इसके बाद में 9वां प्रश्न है आपका, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? और इसके अथवा में देख सकते हैं, स्मृति को फतेह बनाने से कवि का क्या आशय है। 10वां प्रश्न आपका, काव्य की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आपका, रस किसे कहते हैं? और इसके अथवा में दिया गया है चौपाई छंद की परिभाषा और आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं आपको यहाँ पर वाक्य करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 में आपको निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग आपको यहाँ पर वाक्य करना है। 20वें प्रश्न में आपको यहाँ पर अनुशासन का महत्व किस विषय पर अनुच्छेद आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको जो है नीचा वाला कर देना है, अगर आपको नीचा वाला प्रश्न आ रहा है। और खासकर आपको बोर्ड वार्षिक परीक्षा में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अगर आप जैसे कि मान के चलिए आपको ये वाला प्रश्न आ रहा है, तो आप कुछ इस प्रकार ही कर सकते हैं, प्रश्न अगर कॉपी में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अथवा नहीं डाल सकते, अकेले प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप ये वाला नहीं आ रहा प्रश्न आपको
और ये वाला आ रहा है, तो आपको अथवा डालना है, यहाँ पर अथवा डाल देना है और इसके बाद में अथवा डालने के बाद प्रश्न नंबर डाल देना है और नीचे से आपको आंसर लिख देना है, जिससे कि जो एग्जामिनर होती हैं उनको कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में 4-4 नंबर के प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र का आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर जो है निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे 5, जिसमें किसी भी निबंध आपको आ रहा है, कोई भी निबंध आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। आपको 120 शब्दों में लिखना है। छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और छात्रों, ये आपकी जो है पिछले साल का पेपर है। हमने आपको बताया है कि आपको जो है कुछ छात्रों को लगता है कि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी छात्रों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।